Imagine if your age could change, but your birth year never does. That's exactly how variable and constant work in programming. Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are going to decode one of the simplest yet most powerful concept every programmer must know. So let's get started. So here, first of all, we will see what is constant. Constant क्या होता है? The constant is read-only variable whose value cannot be changed or modified once it is declared. तो जो कांस्टेंट होता है वो एक वेरिएबल वेरिएबल होता है जो इसकी वैल्यू जो है कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। उसकी वैल्यू जो है वो एंटायर कोड में चेंज होती नहीं है, मतलब वो जो है वही आखिरी तक रहती है वंस इट डिक्लेयर। द कांस्टेंट कैन बी एनी डेटा टाइप। तो जो कांस्टेंट है वो कौन से भी डेटा टाइप का हो सकता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट्स एंड सो ऑन। उसके बाद अ कांस्टेंट इज डिक्लेयर विद द कीवर्ड कॉन्स्ट। तो इसको अपन डिक्लेयर कर सकते हैं कीवर्ड जो है कॉन्स्ट। इट इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड बाय हैश डिफाइन फंक्शन इन डेफिनेशन सेक्शन। तो इसको अपन डेफिनेशन सेक्शन में जो हैश डिफाइन करके डिफाइन कर सकते हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें हैश डिफाइन में पाई की वैल्यू अपने सेव करके दिखाई थी। तो वहाँ पर वो एक दूसरा टाइप हो गया था कांस्टेंट को डिफाइन करने का। तो ये जो हमारा पहला टाइप है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमको एक सिंटैक्स दिया हुआ है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का, ठीक है। तो जो कांस्टेंट को सबसे पहले डिक्लेयर करने के लिए वो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद जो है डेटा टाइप देना पड़ता है, फिर वेरिएबल नेम जो जिसमें हमको ये कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करनी रहती है वो वेरिएबल का नेम देना पड़ता है। जैसे हमने सिंटैक्स में देख रहे हैं वैसे ही ये जो कांस्टेंट है देखो, जो हमने सबसे पहले कीवर्ड्स का यूज़ किया, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर किया हमने। उसके बाद जो है यहाँ पर डेटा टाइप दिया हमने, जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पर ये स्टोर करेगा किसमें, तो वैर नाम के वेरिएबल में। और वेरिएबल क्या है वो हमने पिछले देखा था। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स नाम का जो वेरिएबल अपना ये इसमें हमने स्टोर किया था, जो नेम ऑफ स्टूडेंट थे वेरिएबल में सेव किया। और नेम ऑफ स्टूडेंट नहीं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर जो कुछ है हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू के बाद ये ऑपरेटर यूज़ करके इक्वल टू के बाद हमने जो है वो वैल्यू को इनिशियलाइज किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो था वो सिंटैक्स से कांस्टेंट को डिफाइन करने। तो हम यहाँ पर कुछ जो रूल्स रहते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के, वो हम यहाँ पर रूल्स देखेंगे कांस्टेंट को डिफाइन करने के। तो फर्स्ट रूल जो है वो मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ एन डिक्लेरेशन। व्हाट डज दिस रूल मीन्स? इट्स शोइंग दैट कि हमको जब कांस्टेंट डिफाइन करना है तो जहाँ पर डिक्लेयर होगा, अगर हमने कुछ यहाँ पर कुछ दिया, कांस्टेंट दिया, जो कॉन्स ये कीवर्ड का यूज़ किया, उसके बाद जो हमने डेटा टाइप दिया यहाँ पे आई एन टी, और उसके बाद हमने अगर यहाँ पर ए दिया और यहाँ पर फिनिश कर दिया तो वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पर अपने को जो कॉन्स्ट कीवर्ड देना पड़ेगा, फिर डेटा टाइप देना पड़ेगा, फिर वेरिएबल नेम देने के बाद इक्वल टू देकर यहाँ पर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो वैल्यू अपने को उसको इनिशियलाइज करनी थी वो देना पड़ेगा। क्योंकि कांस्टेंट क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है एंटायर प्रोग्राम के लिए। तो फिर वो बाद में जाके तो चेंज होने वाले नहीं है, इसलिए वो पहले डिफाइन करना पड़ता है। कैन नॉट बी चेंज लेटर इन अ प्रोग्राम। जैसे मैंने बोला क्या ये आखिरी तक वो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हमने किसी पाई की वैल्यू दी या कुछ भी अपने को, अगर एक आधे नेम स्टोर करना है तो उसको हमको कांस्टेंट रखना है आखिरी तक। अगर कोई चेंज करने के लिए ट्राई भी करेगा तो चेंज नहीं होगा। फॉलो द सेम नेमिंग रूल एज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल के जैसे ये नेमिंग रूल फॉलो करता है, जैसे डेटा टाइप, इंटीजर, कांस्टेंट कीवर्ड्स में सिर्फ इसका वर्ड जो है कांस्टेंट यूज होता है। यहाँ पर एग्जांपल लिखेंगे हमने, यहाँ पर फ्लोट का एग्जांपल है। कांस्टेंट फ्लोट नाम का हमने डेटा टाइप दिया, उसके बाद पाई ये वेरिएबल का नाम, इक्वल टू देकर यहाँ पे वैल्यू उसमें स्टोर की पाई में। तो ये जो पाई है ये पूरे एंटायर प्रोग्राम में सेम ही रहेगा, ये एडिट नहीं होगा। कांस्टेंट आई एन टी, उसके बाद मैक्स की वैल्यू दी 100, तो एक मैक्स भी है जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट भी एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर हम अपने हिसाब से अगर कुछ भी जो चेंज नहीं करना है वो यहाँ पर वैल्यू हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो 3 रूल थे कांस्टेंट को डिफाइन करने के। इसको फॉलो करके आप कभी भी प्रोग्राम में अगर आपको कांस्टेंट के लिए यूज़ करना होगा तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते। तो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा व्हाट इज़ वेरिएबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल की डेफिनेशन। द वेरिएबल इज अ नेम एसोसिएट इन अ मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल क्या होता है, जो मेमोरी लोकेशन पे नेम होता है, कभी भी एसोसिएट किया जाता है वेरिएबल के नाम से। हम कुछ भी डिफाइन करेंगे तो मेमोरी लोकेशन पे एक अपनी जगह बना लेगा। किसके लिए? टू स्टोर और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए वो अपने मेमोरी में एक लोकेशन पर जो है वो स्पेस बना के रखेगा। जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो वो नाम की वेरिएबल का वही वैल्यू हम
कभी भी कॉल कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देयर आर मेनी टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन डिपेंडिंग ऑन अ स्कोप लाइफ टाइम। तो यहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो स्कोप लाइफ टाइम एंड टाइप ऑफ डेटा। तो अलग अलग टाइप के डेटा जो है वो हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। दे होल्ड्स वेरिएबल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो वेरिएबल जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहते हैं सी प्रोग्राम का, जो कभी भी इंपॉर्टेंट रहता है। हमको कुछ भी अगर कुछ लूपिंग स्टेटमेंट या तो उसके पहले हमको जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज करना पड़ता है। हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते बिफोर यूज़, मतलब हम उसको अगर कहाँ पर यूज़ करना चाहे तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हम वेरिएबल का सिंटैक्स देखेंगे। अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट कैन बी यूज। सो हियर इट इज शोइंग दैट कि वेरिएबल हमको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको यूज करने के पहले। द डिक्लेरेशन प्रोसेस टेल्स द कंपाइलर टू थिंग्स। सी प्रोग्राम को जो डिक्लेरेशन प्रोसेस है वो दो बातें बता देता है। कौन सी? द डेटा टाइप एंड द नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो सबसे पहले जो कंपाइलर को है वो दो बातें पता होनी चाहिए, वो रहती है वेरिएबल की डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल क्या होता है और उसका डेटा टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो सिंटैक्स रहेगा, हमको यहाँ पर सिंटैक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कुछ भी एग्जाम में पूछा, सिंटैक्स के लिए जो है वो सेपरेट मार्क्स वो लिखना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने सिर्फ सिंटैक्स भी लिखा तो आपको कोई भी 1 मार्क तो देने ही वाला है। अगर वो क्वेश्चन रहा 4 मार्क का, 3 मार्क का, 3 मार्क को तो नहीं रहेगा, पर 4, 5, 6 ऐसे कोई मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर आपको सिंटैक्स का जो है वो 1 मार्क देने वाला है। तो आप सिंटैक्स जो है वो याद करके रखना। जो सेकंड में हम वेरिएबल नेम और उसके बाद जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप वैल्यू प्रोवाइड ही करेंगे। तो वहाँ पर आप अगर डिक्लेयर करते हैं, हाँ, बाद में उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू के थ्रू। ठीक है। अ, सबसे पहले डेटा टाइप देंगे, वो इंटीजर का डेटा टाइप दिया। उसके बाद जो है वो वेरिएबल नेम दिखा, जो नम नम में उसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड की। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद जो हमने सेकंड डेटा टाइप दिया वो स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया। स्ट्रिंग क्या कर सकता है? किसी का नेम स्टोर कर सकता है एंड ऑल। उसके बाद जो नेम नाम का जो हमने वेरिएबल नेम दिखा, यहाँ पर जो है वो नेम नाम का वेरिएबल नेम है। उसके बाद जो हमने स्टोर किया मामा, मामा नाम अगर आप कुछ भी आपके मन से स्टोर करना रहा, मामा, आपका फ्रेंड का नाम जो है एलेक्स है, वो कुछ भी सेव कर सकते हैं, आपके टीचर का नाम सेव कर सकते हैं एंड ऑल। तो यहाँ पर जो है था वो एग्जाम्पल था वेरिएबल को मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट वेरिएबल में अगर कुछ भी अगर हमने नम नाम का वेरिएबल दिया 1 और बाद में जाके अगर हमने नम को ही वेरी इनिशियलाइज करके वैल्यू 2 दे दी तो वहाँ पर चलता है, पर ये कांस्टेंट के केस में नहीं चलता। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा जो 2 टॉपिक थे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, उसमें समथिंग डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल में क्या डिफरेंस आता है और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन डिफरेंस में अगर आपको कुछ भी डिफरेंस पूछा तो इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको मार्क मिल सकते हैं 5 से 4 मार्क, मतलब 5 में से 4 मार्क ये तो मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल का डेफिनेशन है, अ नेम स्टोर्ड इन लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर जो है अ नेम स्टोर्ड लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन पे जो नाम स्टोर रहता है उस वैल्यू कैन बी चेंज, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज एन वेरिएबल। उसी के बाद जो हम कांस्टेंट देखेंगे, अ नेम स्टोर्ड लोकेशन हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। तो स्टोरेज लोकेशन, तो जो स्टोरेज लोकेशन पे नाम स्टोर्ड रहता है उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहती है एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड आफ्टर इनिशियलाइज डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज होने के बाद अगर वो अपन वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो म्यूटेबिलिटी क्या है, वेरिएबल जो है वो चेंजेबल है और कांस्टेंट जो है वो इम्यूटेबल है, वो अनचेंजेबल है। उसके बाद डिक्लेरेशन, इसका डिक्लेरेशन कैसा है? डिक्लेयर्ड यूजिंग डेटा टाइप्स आईएनटी, फ्लोट, 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। आईएनटी एज नाम के वेरिएबल में हमने 25 एज स्टोर की, जो कि आगे जाके चेंज हो सकती है। ये सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर कैसे करना पड़ता है। टिपिकली डिक्लेयर यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड, जो कांस्टेंट रहता है वो कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू ही डिक्लेयर होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, और जो है वो हैश डिफाइन के थ्रू भी डिक्लेयर हो सकता है। और यहाँ पर जो दिया है एग्जाम्पल जो है कांस्टेंट फ्लोट पाई 3.14। तो यहाँ पर कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल से हमने दिया है एक बात आपने नोटिस की, यहाँ पर सिर्फ जो वेरिएबल में एक बात नोटिस करने की, यहाँ पर हमने सिर्फ डेटा टाइप दिया, उसके बाद जो वेरिएबल नेम दिया और उसके बाद जो है वैल्यू उसको इनिशियलाइज की। पर यहाँ पर क्या है, हमने एक कीवर्ड यूज किया है जो है वो कॉन्स्ट। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड ही यूज यूज इसके लिए हुआ है क्योंकि वो वैल्यू को हमको कांस्टेंट रखना है पूरे प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले एक कीवर्ड जो है वो यूज किया
फ्लोट दिया, पाई की वैल्यू मतलब नेम दिया, फिर इनिशियलाइज, और उसके बाद जो हमने डेफिनेशन सेक्शन में यहाँ पर हमने देखा था स्ट्रक्चर में हैश डिफाइन करके पाई की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। बाद में जो स्टोरेज जो है स्टोर्ड इन रैम, ये डायरेक्ट वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली स्टोर्ड रहता है रैम में, बट कांस्टेंट के केस में ऐसा नहीं होता। वैल्यूज क्रिएटेड विद कांस्टेंट आर ऑफ्टन स्टोर्ड इन द डेटा सेगमेंट ऑफ अ रैम। वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है रैम में, वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है रैम। समटाइम्स ऑप्टिमाइज टू बी लोडेड डायरेक्टली। वैल्यू क्रिएटेड विद हैश डिफाइन आर सब्स्टिट्यूटेड डायरेक्टली इनटू कोड बिफोर कंप्लीशन एंड डोंट ऑक्यूपाई स्टोरेज स्पेस इन सेम वे। तो ये कांस्टेंट है वो स्टोरेज लेता है, पर जो हैश डिफाइन नाम का जो कीवर्ड रहता है हमारा, वो अगर हमने कभी भी हैश डिफाइन से कांस्टेंट वेरिएबल को कांस्टेंट को सेव किया है, वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड नहीं होता है, मतलब वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं होता है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। स्टोरेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट था कि यहाँ पर जो कांस्ट है वो स्टोर रहता है मेमोरी लोकेशन पे, और जो हैश डिफाइन है वो स्टोर्ड नहीं रह सकते, वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो डोंट ऑक्यूपाई स्टोरेज स्पेस इन द सेम वे। हाउ टू यूज टू स्टोर्ड वैल्यू दैट आर एक्सपेक्टेड टू चेंज और नीड टेम्पररी स्टोरेज। तो यहाँ पर अगर हमको कोई भी वैल्यू बाद में जाकर आगे जाकर चेंज करनी रही, अगर जैसे एज रही कोई भी रैंडम पर्सन की, तो एज 1 साल के बाद हमको चेंज करना पड़ेगा ही, तो वहाँ पर हम जो एज है वो वेरिएबल के नाम से ले सकते। उसके बाद जो है वो कांस्टेंट जो है यूज टू स्टोर्ड फिक्स्ड वैल्यू सच एज मैथमेटिकल कांस्टेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग और एरे साइज। तो यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट इसमें वेरिएबल में एग्जांपल लिया एज का, एज चेंज हो सकती है, पर जो डेट ऑफ बर्थ रहती है वो कभी चेंज होंगी नहीं। किसी भी पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कांस्टेंट रहेंगी, तो आप एक कांस्टेंट नाम के वेरिएबल में सेव कर सकते हो। ये था हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल में डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट तो बहुत, ये एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे कोड करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ सकती। That's it for today's video. Now you know what identifier and how they are different from keyword. In the next video, we will move on next further into typecasting, type conversion. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching and I will see you in the next video. Keep learning and happy coding.